हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों का रिजल्ट आ गया है। तो इतने सारे कमेंट्स आए कि सर मेरा पड़ जाएगा नंबर, मेरा नहीं पड़ेगा। इवन मैंने लाइव भी किया था, लाइव में मैंने आप लोगों को बताया था। बट लाइव से पहले जो है मैंने अच्छे से एनालाइज नहीं किया था। मैंने लाइव में भी कहा था कि मैंने अच्छे से एनालाइज नहीं किया हुआ है, लेकिन अब मैंने जो है अच्छे से एनालाइज कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे जो भी टॉपर्स हैं हर कैटेगरी में, जो जो भी टॉपर है स्ट्रीम वाइज, और कितने तक जो है आप लोगों को जो है सीट मिल सकती है एचपीयू में। इस बार का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि टफ था पेपर, मॉडरेट टू हाई था जैसे कि आप लोगों को पता है। बट फिर भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स लिए हैं। एस्पिरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सबकी मेहनत को। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो आर्ट्स का जो टॉपर है वो है हमारे पास 123 पे, जनरल ईडब्ल्यूएस पे, ठीक है। और जनरल ओपन में जो है आप लोगों का 117 पे है, और ओबीसी ओपन में जो है आप लोगों का 115 पे है। और इसके बाद एससी ओपन में जो है 112 है। एसटी ओपन में 109 है। एसटी एक्स सर्विसमैन भी है एक, तो वो है 107 पे। फिर एसटी आईआरडीपी भी है। क्योंकि ये सब कैटेगरीज होती हैं तो इनके हाई चांसेस होते हैं कि इनको तो मिल ही जाएगी। तो ये जो है मोटा मोटा सा है जो टॉपर्स हैं हर कैटेगरी में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले हम सीट्स देख लेते हैं कितनी है। अगर मैं एचपीयू की बात करूँ तो एचपीयू में ओनली 15 सीट्स हैं आर्ट्स के लिए, आर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम धर्मशाला का देखें तो धर्मशाला में आप लोगों की 100 सीट्स है, जिसमें कंबाइन है कॉमर्स की भी। तो मोस्टली 60 से 70 जो है सीट्स हैं वो आर्ट्स के लिए है, या फिर 50, मतलब ये डिपेंड करता है। ये कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आर्ट्स और कॉमर्स की कितने कितने में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एचपीयू में है कि 20 जो है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, जिसमें से 15 आर्ट्स के लिए और 5 कॉमर्स के लिए है। लेकिन वहाँ पे कहीं भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट फिर भी 60 से 70। तो टोटल हम देखते हैं तो हमारे पास 85 के आसपास जो है आर्ट्स की सीट्स जो है हो जाती है। तो जितना मैंने एनालाइज किया पूरे लिस्ट को, लिस्ट में मैंने जो भी रैंक देखे, जितने मार्क्स देखे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो यही लगता है कि अगर आपके 105 के आसपास है किसी भी कैटेगरी में, तो आप एचपीयू के लिए कर सकते हो, आपका एचपीयू में हो सकता है। मैं यहाँ पे देखो, मैंने पहले जब कट ऑफ बनाई थी तभी मैंने 100 प्लस ही कहा था आप लोगों को। तो बहुत से बच्चों ने उस टाइम भी कहा था कि सर इतना ज़्यादा थोड़ा ना जा सकता है, और मैंने उस टाइम भी बहुत सोच समझ के ही कहा था। तो 105 के आसपास है तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कई बच्चे नहीं भी लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो जनरल ओपन में ही मुझे 100 से ऊपर कम से कम 10 से ज़्यादा बच्चे मिले। ईडब्ल्यूएस में भी मुझे बहुत सारे बच्चे मिले, 7-8 बच्चे मिले। और सभी कैटेगरीज में बहुत सारे बच्चे हैं जो 100 से ऊपर हैं। तो अब 15 ही सीटें हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। और कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं है कि किस कैटेगरी को कितनी सीट्स होगी। तो इसमें फिर जैसे अदर स्टेट्स वाले बच्चे होते हैं तो अदर स्टेट्स, एक सीट अदर स्टेट के लिए भी होती है, सिंगल गर्ल चाइल्ड भी हो सकती है। वो रोस्टर चलता रहता है एचपी और धर्मशाला का। तो ये सब रहता है। तो 105 के बाद वाले जो है वो एचपीयू के लिए श्योर हो सकते हैं। और धर्मशाला की बात करूँ तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 80 नहीं, धर्मशाला की बात करें तो 60 से 70 के बीच में जो है आप लोगों की सीट्स हैं मान लीजिए। तो वहाँ के लिए अगर आप देखें तो मुझे तो यही लग रहा है कि 100 के आसपास भी ख़त्म हो सकती है। बट सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में अगर सीट्स बच भी जाती है तो 98 तो तक तो हो ही जाएगा पैकअप आर्ट्स में। सच में इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट दिस इज़ रियली अकॉर्डिंग टू मी कि ये हो सकता है आर्ट्स में, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा था, क्योंकि हाई लेवल जो है इस बार मुझे लगता है कि रहने वाला है मेरिट का भी, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो है अप्लाई करते ही हैं धर्मशाला और एचपीयू के लिए। तो और सीट कोई छोड़ेगा भी नहीं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही सोच लिया होता है कि मुझे प्राइवेट से करनी है, तो हाँ वो छोड़ सकते हैं। बट जो टॉपर्स होंगे वो तो नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों को पता ही है। और एचपीयू में तो वैसे भी 15 सीट्स हैं, तो आर्ट्स वालों का ये रहेगा। अब बात करते हैं हम नॉन मेडिकल की। तो नॉन मेडिकल में आप लोगों को पता है एचपीयू में है 50 सीटें, और एचपीयू में
है 50 सीटें और आप लोगों की धर्मशाला में जो सीट्स है वो है आप लोगों की 100। तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाती है, 150 सीट्स हो जाती है नॉन मेडिकल की। तो नॉन मेडिकल में भी जब मैंने अच्छे से एनालाइज़ किया तो जनरल ओपन में जो टॉपर है वो है आपके 114 पे, ईडब्ल्यूएस में जो है आपके 111 पे है, ओबीसी में भी 111 पे है, ओबीसी आईआरडीपी, जो ओबीसी आईआरडीपी है ये तो श्योर हो सकते हैं कि इनको मिल जाएगा। एचपीयू 108 पे है, एसटी ओपन है 107 पे है, फिर आपका एससी ओपन है 106 पे है। तो ये है जो टॉपर्स हैं। और देखिए 150 अगर सीट्स है तो अगर मोटा मोटा लेके चले हम एचपीयू के लिए, एचपीयू में 50 सीटें हैं, तो मुझे यहाँ पे भी यही लगता है कि 100 से अबव ही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, कई बच्चे एक ही जैसे 100 नंबर है तो 100 पे ही 10 बच्चे हैं मान लीजिए, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। 103 पे तो मुझे इतने सारे बच्चे मिले, तो ये रहने वाला है एचपीयू के लिए 100। और कैटेगरी वाइज कई बार कम भी जा सकता है, बट एचपीयू में मोस्टली जो है फर्स्ट या सेकंड राउंड काउंसलिंग में ही जो है फिलअप हो जाती है, तो 100 के आसपास ही रहेगा। और अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला में अगर मोटा मोटा देखें तो 95, और अगर बहुत ही कम बच्चे अप्लाई करते हैं वहाँ के लिए, या फिर सेकंड या थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो उसमें जो है 93 में भी हो सकता है, बट उससे कम तो मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं, तो इतना ही रहेगा। इससे कम में तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछली बार भी जो है 89 जो है लोएस्ट थी धर्मशाला की, तो इस बार तो मुझे लगता है 95 भी हो सकती है लोएस्ट, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन जो मुझे इस बार देखने को मिला है। इसके बाद बात करते हैं हम कॉमर्स स्ट्रीम की। कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स वालों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एचपी में आप लोगों को पता है कि सिर्फ 5 सीटें हैं और धर्मशाला में आप लोगों की 30 सीटें हैं, तो टोटल हमारे पास 35 के आसपास सीट्स आ जाती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 40 रख लीजिए। 35 टू 40 सीट्स जो है कॉमर्स कैटेगरी के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए रहती हैं। तो इसमें अगर जनरल ओपन की बात करूं तो जनरल ओपन पे श्वेता है 112 नंबर पे। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस में 108 है पूनम, और एससी ओपन की बात करूं तो 107 है, एसटी ओपन में आपके जो है 103 है, ओबीसी ओपन में 101 है। तो इन जो 5 मैंने आप लोगों को बताया, इनका तो कंफर्म ही है कि इनका हो जाएगा, क्योंकि 5 ही सीटें हैं और 5 ही ये है जो सब आते हैं। तो इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो एक सीट में भी अदर स्टेट के लिए जाए, पर पिछली बार जो है अदर स्टेट वाले को मिल गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट पे जाएगी। तो यही रहने वाले हैं टॉपर्स जो एचपीयू में आएंगे। अब अगर इनमें से कोई अप्लाई नहीं करता है तो आप लोग सोच सकते हो, बट अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो मुझे तो यही लगता है कि एचपीयू में तो अगर इन्होंने अप्लाई नहीं किया, किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो भी 100+ ही रहने वाला है। और हर कैटेगरी के लिए, ये मैं जनरल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर कैटेगरी के लिए है। और अगर बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला में मुझे लगता है 95 लोएस्ट, 95 से नीचे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पिछली बार मेरी फ्रेंड थी उसके 89 मार्क्स थे, तो उसको 89 में भी धर्मशाला नहीं मिला था, थर्ड काउंसलिंग में भी। तो कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो इस बार तो आप लोगों को पता ही है कि कितना टफ कंपटीशन है, तो ऐसा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में भी बच्चों ने बहुत अच्छे जो है मार्क्स लिए हुए हैं। तो जनरल ओपन की बात करूं तो जनरल ओपन में है हमारे यहाँ पे 117 स्मृति शर्मा, जनरल ओपन है ये। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस में 110 है, और एसटी ओपन में 106 है, एससी ओपन में 105 है, ओबीसी ओपन में आपके 103 है। तो ये जो है टॉपर्स हैं, ये तो श्योर ही हो जाइए कि इनका जो है पड़ ही जाएगा नंबर। तो अगर हम देखें तो कितनी सीट्स हैं, तो एचपीयू में आप लोगों की 30 सीट्स हैं मेडिकल के लिए, और धर्मशाला में आप लोगों की 50 सीट्स हैं। तो टोटल मिला के आप लोगों की जो है 80 सीट्स हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू जो मैंने देखा, मेरिट देखी, उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि एचपीयू के लिए
100+ ही जाएगी हर कैटेगरी में। ये मैंने पहले भी कहा था जब मैंने कट ऑफ बनाई थी, और अब भी कह रहा हूँ कि 100+ ही जाएगी। और धर्मशाला के लिए लोएस्ट अगर आप रखना चाहें तो 95 से थोड़ा सा नीचे अगर आती भी है सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में तो 93, इससे नीचे नहीं। अब जो बच्चे इससे कम है, 90 से कम है, बट उनकी सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी मान ले कि जैसे IRDP है, या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, PWD है, या कुछ भी है, हाँ उनके चांसेस हो सकते हैं 90 से कम में भी। बट किसी का अगर 90 से कम है और जर्नल ओपन है और EWS है और ऐसी कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो उनको मेरे हिसाब से होप नहीं रखनी चाहिए। इससे अच्छा आप लोग इस टाइम पे ये करिए कि अच्छा सा कोई प्राइवेट कॉलेज देखिए जो आप लोगों के घर के आसपास है। सर्च करिए, सीनियर से पूछिए, भैया वगैरह किसी से भी पूछिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब बीएड बहुत से कॉलेजेस में बहुत अच्छी होती है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग था और यही जो है मुझे लगा है अभी तक कि भाई ये रहने वाला है। तो इसमें जो है अभी जो है मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई आप लोगों की क्या रहने वाला है। वैसे तो अभी इससे ही आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने जो है कल पूरी रात बैठ के जो है PDF को अच्छे से एनालाइज भी किया होगा। तो ये रहने वाला है और मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब जैसे एक मान लीजिए 108 है, 108 पे अगर 5 बच्चे हैं तो उसमें जो है रैंक होते हैं। जब आप मेरिट लिस्ट देखोगे तो उसमें रैंक आएगा। जैसे पिछली बार मेरे 97 मार्क्स थे। देखिए ये डिफरेंस देखिए कि इस बार जो कॉमर्स में सेकंड नंबर पे है उसके 108 हैं और मेरे 97 पे मैं सेकंड था कॉमर्स में, है ना। तो इस साल आप वहीं से आइडिया लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है कंपटीशन बढ़ा है। तो मेरा जो रैंक था 97 पे वो 17th रैंक था, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों को मिला के। तो और 97 पे ही जो और थे उनकी 18-19 था। अब मुझे ये कंफर्म कहीं से भी नहीं है कि किसके अकॉर्डिंग ये होता है, क्योंकि एज फैक्टर भी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि जो और बच्चे थे 97 पे तो उनका एज भी मुझसे जो है ज़्यादा थी, फिर भी मेरे ऊपर थे। तो जो मैंने सुना है तो मेरिट लिस्ट में जो जिसका रैंक ऊपर होता है उसको एडमिशन मिलती है, और वो जिसका मेरिट में उस बच्चे का जो है ऊपर रहता है जिसके जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ये मैंने सुना है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, तो ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जो मैंने सुना है कि जिसके टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा होता है उसका रैंक ऊपर आता है। तो वो रैंक देख के आप लोगों को पता लग जाएगा। तो यही रहने वाला है। मैं सोचा नहीं था कि इतना जो है हाई जो है आप लोगों की मेरिट जाएगी, बट अब रिज़ल्ट देख के तो यही लग रहा है कि बहुत हाई जाने वाली है आप लोगों की मेरिट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आगे मैं आप लोगों के लिए जो है और वीडियोस भी लाऊंगा। जिसको भी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी वो मुझे बताते रहिएगा। काउंसलिंग का मैं आप लोगों को बता दूंगा विद इन, मुझे लगता है 1 वीक बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 या 2 वीक्स ज़्यादा से ज़्यादा हम ले के चले तो उसमें आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फिर फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, फिर मॉपअप राउंड होता है। तो 4 राउंड्स होते हैं, 1 महीना जो है इसमें इसी में लग जाता है। तो क्लासेस तो आप लोगों की वैसे भी मुझे लगता है कि सितंबर में ही स्टार्ट होने वाली है, तो बेफिक्र रहिए। और मैं एक वीडियो ये भी बनाने वाला हूँ कि प्राइवेट में लेनी चाहिए, गवर्नमेंट में लेनी चाहिए, तो वो भी आप लोगों को शायद कल तक मैं जो है प्रोवाइड करवा दूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।